अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम उलमाए किराम, अहमदाबाद की तारीख़ी सरज़मीन पर बसने वाले बिरादरान इस्लाम, हाज़रीन मजलिस, सबसे पहले तमाम तारीफ़ और सारी खूबियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, जिसने कायनात की सबसे बड़ी नेमत हमें रहमतुल लिल आलमीन अता फरमाया। दरूद व सलाम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी मोहतरम ज़ात ने गुमराह इंसानों को ज़लालत के सहरा से निकाल कर हिदायत रब्बानी की शाहराह पे पहुंचाया। हजरात, शाबान का महीना है। 15 शाबान का शामियान रहमत बहुत जल्द आपके सरों पे तन जाने वाला है। मान 15 दिन के बाद रमज़ानुल मुबारक की आमद है। तैयारियां हमें बहुत पहले से शुरू करनी चाहिए और माह रमज़ानुल मुबारक का वालिहाना इस्तकबाल करना चाहिए। दुनिया में हम क्यों आए, हमें वजूद क्यों बख्शा गया, अल्लाह ने थोड़े दिनों की ये जो दुनियावी हयात हमें अता फरमाई है, जो हयात आदम से जब से वजूद में आई है, मुस्तकिल ये मुंतकिल होती रही है। अलस्तो बिरब्बिकुम फरमाया, सबको एक जगह जमा करके। मां के पेट से जो बच्चा बरामद होता है तो हम खुशी मनाते हैं कि वो आज पैदा हुआ है। ये बहुत बड़ा मुगालता है। वो आज पैदा नहीं हुआ। पैदा होना मां के पेट से ये इंसान की पैदाइश की इब्तिदा नहीं है, और मौत के दरवाजे से चलकर बरज़ख की दुनिया में जाना ये इंसान की जिंदगी की इंतहा भी नहीं है। इंसानों को जिंदगी एक साथ मिली है। रोज़े अज़ल सारे इंसानों को अल्लाह ने एक जगह जमा किया है, और सबसे एक बात कह दी, अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला, सबने कहा हमने पहचान लिया तुझे, तू ही हमारा रब है। अब रब को सबने पहचाना, तो जहां हम कह रहे थे कि तू ही हमारा रब है, बाजू में हमारी मां भी खड़ी थी और दूसरी साइड में हमारे बाप भी खड़े थे। आने वाली नस्लें भी वहीं मौजूद थीं, जो गुजर गई नस्लें वो भी वहीं मौजूद थीं, और सब जिंदगी की अलामत लेकर मौजूद थी, और सब ने एक साथ कहा था, हां तू ही हमारा परवरदिगार है। जिंदगी वहां से शुरू होती है।
अब जब दुनिया और आलम इसबाब में उसे भेजना हुआ तो परवरदिगार की मशीयत ने तय किया कि पैदा तो एक साथ करूँगा, ज़िंदगी एक साथ दूंगा, हयात की शाहराह पर एक साथ खड़ा करूँगा, मगर जब भेजने का अमल होगा तो स्टेप बाय स्टेप भेजूंगा। अब उसने भेजने का अमल शुरू किया हजरत, स्टेप बाय स्टेप। पहले बाप, फिर बेटा, फिर पोता, फिर परपोता, और इस तरह से ये इंसानी नस्ल क़यामत तक चलती जाएगी। एक बात तो ये जहन में रख लीजिए, तो माँ के पेट से बरामद होना ये जिंदगी की इब्तिदा नहीं, और मौत के दरवाजे से दाखिल होकर बरज़ख की तरफ जाना ये जिंदगी की इंतहा नहीं। अब ये जो जिंदगी मिली, और एक बात और कह दूं, जब जिंदगी मिल गई तो मौत के बस की बात नहीं है कि इस जिंदगी का खात्मा कर दे। अब इसे ऐसे समझा दूं आपको कि मौत है क्या। पहले इसे समझ लो, लोग बहुत डरते हैं। मौत है क्या? कुरान से पूछो, फरमाता है कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मौत एक जायका है। जायका कहते हैं मजा को, जिसको हर नफस को चखना है। तो मौत क्या है? एक जायका है, जायका चखा जाता है। अब और आसान कर दूं, आपने कोई मीठी चीज जुबान पे रखी, जुबान ने उसका जायका चख लिया। थोड़ी देर के बाद कोई खट्टी चीज जुबान पे आई, वो जायका गया, ये जायका आ गया। मगर कितने भी जायके आए, ये तारे अनकबूत से भी ज्यादा कमजोर हैं, मकड़ी के जाले से भी ज्यादा ये कमजोर हैं। इनकी हैसियत नहीं है कि इंसान की जिंदगी की हकीकत को ये छीन लें। जायका आने जाने का नाम है, जायके का कोई हिस्सी वजूद नहीं है, याद रखिएगा। जायका एक आर्जी चीज है। अब ये जायका कितना कमजोर है, जुबान ने जो कुछ चखा, तो खट्टा चखा या मीठा चखा, जायका तो आ गया, मगर इस जायके का खात्मा एक घोंट पानी कर देता है। आप पानी से कुल्ली कर लीजिए, जायका खत्म हो गया। तो इस जायके की हैसियत है जो आपको आपकी जिंदगी खत्म कर दे। तो कुरान कहता है कि जायका है ये मौत, चखना है। रह गई बात इंतकाल करने की। हम भी कहीं से इस वक्त इंतकाल करके आए हैं। कल हम पाकिस्तान के सरहदी बॉर्डर पे थे। बाड़मेर में रात में इंतकाल कर गए, सुबह में आपके अहमदाबाद आ गए। अब 2 दिन आपकी दुनिया में हम रहेंगे, इसलिए कि शेखुल इस्लाम से मिलना भी है। 2 दिन रहेंगे हम आपकी इस दुनिया में। इस दुनिया का नाम है शहर अहमदाबाद। 22 फरवरी को हम फिर यहां से इंतकाल कर जाएंगे। अगर ये जाहिरी जिंदगी के औकात अभी मौजूद हैं तो अहमदाबाद से हम 22 फरवरी को इंतकाल करने जा रहे हैं। मगर कहां जा रहे हैं? लखनऊ। लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरेंगे, वहां से फिर इंतकाल करके चले जाएंगे कानपुर। 23 फरवरी को कानपुर से इंतकाल करेंगे फर्रुखाबाद। 24 फरवरी को इंतकाल करेंगे बरेली शरीफ। 25 फरवरी को इंतकाल करेंगे ऐन शब बारात के दिन अमरोहा।
इस तरह डेली हम इंतकाल कर रहे हैं। और आप भी जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इंतकाल करते हैं। इंतकाल का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाना। इंतकाल का मतलब मरना नहीं है। और ये जिंदगी जिसको लोगों ने मौत का नाम इत्तेफाक से दे रखा है और रोना धोना शुरू हो जाता है, ये तो इसलिए है कि अब इनसे यहां मुलाकात नहीं होगी, अब इनसे आखिरत में मुलाकात होगी। मगर ये इंतकाल करके गए, कब्र में दफना दिया आपने, थोड़ी देर के बाद कब्र का सवाल करने वाले आ गए, ये मन रब्बो का मा दीनों का मा तकूलो फी हक़्क़े हाज़र रजुल, बताओ दुनिया में तुम खुदा के बारे में क्या कहते थे, बताओ तुम दुनिया में तुम्हारा दीन क्या था, बताओ तुम दुनिया में रसूल पाक की ज़ात के बारे में क्या अकीदा रखते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बताइए, ये मुर्दा से पूछा जा रहा है या जिंदा से पूछा जा रहा है? तो थोड़ी ही देर में यही जवाब दे रहा है, इसी अक्ल से, इसी रूह से, इसी जिस्म से, इसी आंख से देख रहा है। वो बंदे मोमिन जो नमाज का पाबंद था, जब फरिश्ते पहला सवाल करते हैं तुम्हारा खुदा कौन, तो उसके सामने हदीस पाक में आता है कि सूरज को इस तरह कर दिया जाता है जैसे वो डूबने वाला है। बंदे मोमिन तड़प के कहता है फरिश्तों से, फरिश्तों वो देखो सूरज डूबने जा रहा है, सवाल बाद में कर लेना, जवाब बाद में ले लेना, मेरी नमाज असर कज़ा हो जाएगी, मुझे अपनी नमाज असर अदा कर लेने दो, उसके बाद सवाल कर लेना। नारे रिसालत, खतीब आज़म हिंदुस्तान, खतीब आज़म हिंदुस्तान, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरात, जामिया क़ादरिया मदीनतुल उलूम। अब मैं बहुत दूर तक आपको तमहीद में नहीं ले जाऊंगा, चंद मोटी मोटी बातें बता के जाना चाहता हूं। अब वो जो इम्तिहान हो रहा है, या वहां नाकाम होंगे या वहां कामयाब होंगे। नाकामी की शक्ल में इंसान का ज़मीर इंसान के वजूद पे कोड़े मारता है, और कामयाबी की शक्ल में इंसान का ज़मीर इंसान को शाबाशी देता है। और दुनिया में हमें जो भेजा गया, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ऐ लोगों, हमने जो तुम्हें दुनिया में भेजा है, पहले हमने मौत को पैदा किया, फिर हमने हयात को पैदा किया, उसके बाद तुम्हें इस दुनिया में हमने भेजा। किस लिए? ताकि तुम्हारा हम इम्तिहान लें। मालूम यह हुआ कि हमें जो जिंदगी इस दुनिया की मिली है, ये इम्तिहान देने के लिए मिली है। तो इम्तिहान बहुत कठिन है, डगर पनघट की। घबरा गए हम कि इम्तिहान कैसे दें, किताब पढ़ी नहीं, इम्तिहान कैसे दें। इसलिए हुक्म हुआ घबराना मत, इम्तिहान देने से पहले मैं तुम्हें किताब दे रहा हूं इम्तिहान देने वाली, उस किताब को पढ़ लेना, उस पे अमल कर लेना, तुम्हें कामयाबी की मंजिलें तुम्हारा खुदा अता कर देगा और तुम पास हो जाओगे। तो ये जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं ना भाई, ये हम अपनी जिंदगी में इम्तिहान का पर्चा लिख रहे हैं। ये जो हम बोल रहे हैं वो हम इम्तिहान का पर्चा लिख रहे हैं। अब सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, पर्चे पे सब कुछ छपता चला जा रहा है। उसने कहा झूठ मत बोलना, इसलिए कि झूठों पे हमने लानत की है। उसने कहा सच बोलना, इसलिए कि सच बोलने वालों पे हमने नेमतों की बारिश की है। उसने कहा सूद मत खाना, इसलिए कि सूद खाने वालों से हमारी और हमारे हबीब की खुली हुई जंग है। फातू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, जो लोग सूद खाते हैं उनसे अल्लाह की सीधी जंग है, उनसे रसूलुल्लाह की सीधी जंग है। और उसी तरह से फिर और सारी बातें कुरान ने कह दी। पर्चा लिखते वक्त याद रखना हम तुमसे क्या क्या लिखवा रहे हैं, तुम्हें लिखना कैसे है। हम जब दुनिया का इम्तिहान देते हैं
तो कागज और कलम लेकर लिखते हैं। अच्छा लिख रहे हैं कि बुरा लिख रहे हैं? बुरा लिख रहे हैं, फेल हो रहे हैं। अच्छा लिख रहे हैं, पास हो रहे हैं। मगर ये दुनिया के अंदर जो पर्चा हम लिख रहे हैं, ये कलम से नहीं लिख रहे हैं, ये जुबान से पर्चा लिख रहे हैं, ये हाथ से पर्चा लिख रहे हैं, ये पैर से पर्चा लिख रहे हैं, ये आंखों से पर्चा लिख रहे हैं, ये कानों से पर्चा लिख रहे हैं, ये अपने इल्म से पर्चा लिख रहे हैं, ये अपनी अक्ल से पर्चा लिख रहे हैं, ये अपनी सियासत से पर्चा लिख रहे हैं, ये अपने इक़्तिदार से पर्चा लिख रहे हैं, ये अपने तर्ज़ हयात से पर्चा लिख रहे हैं, ये अपनी तहजीब से पर्चा लिख रहे हैं, ये अपने तमद्दुन से पर्चा लिख रहे हैं, ये अपने कल्चर से पर्चा लिख रहे हैं। कल्चर कैसा बरता है तुमने, अच्छा पढ़ता दिख रहे हो या बुरा? रब कहता है हमने तुम्हें इम्तिहान में डाला, अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें परख लें हम कि तुम में अच्छा पर्चा कौन लिख रहा है। तो जुबान बोलने की आदी है, बोलेगी अगर गूंगे नहीं है। तो जुबान अगर पर्चा ही लिख रही है तो सच्चाई का लिखे। आंखें बेशर्मी की चीजें भी देखती हैं और हयादारी की भी। बेशर्मी के मैदान में आंखें फोड़ लें और हयादारी की का निकाबे रहमत ओढ़ लें। ये मोटी मोटी बातें आपको बता रहा हूं। तो ये आम तौर पर 11 महीनों में तो पर्चा लिखने में हम बहुत फेल होते हैं, मगर वो जो रहमत का महीना आ रहा है ना, हाय हाय हाय, ऐसा महीना आ रहा है जो बड़े बड़े धुरंधर को भी अच्छा पर्चा लिखने पे मजबूर कर देता है। शराबी शराब छोड़ता है रमजान के महीने में, ज़िनाकार ज़िनाकारी छोड़ता है रमजान के महीने में, झूठा झूठ छोड़ता है रमजान के महीने में, बदकार बदकारी छोड़ता है रमजान के महीने में। ये है वो आयत रहमत परवरदिगार जिसे रमजानुल मुबारक के नाम से हम और आप जानते हैं। और उस महीने के आते ही नेकी की फसलें बहार गुले गुलजार की तरह लहराने लगती है, बुराइयां खत्म होती हैं, भलाइयों की बारिश झमाझम बरसा करती है, लबों का रूठा हुआ तबस्सुम वापस आ जाया करता है, दिल हसरत और अरमान का मजार बनने से बच जाया करता है। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, ये पर्चा लिखो। तकरीरें हो रही हैं, वाह वाह हो रहा है, नारेबाजी हो रही है। नारा ही लगाना है तो अमल का नारा लगाओ। उठने वाला कदम बोले नबी नबी, उठने वाला हाथ बोले नबी नबी, निगाहों की शर्मो हया बोले नबी नबी, जुबान की सदाकत बोले नबी नबी, दिल की धड़कन बोले नबी नबी, खाने का अंदाज बोले नबी नबी, पीने की रविश बोले नबी नबी, पहनने का अंदाज बोले नबी नबी, इनकिसार का मिजाज बोले नबी नबी, सच्चाइयों का इजहार बोले नबी नबी, इल्म का उजाला बोले नबी नबी, नबी 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 नबी। इस तरह अपना पर्चा लिखकर इस दुनिया से जाओ। क्या कहने मेरे दोस्त, थोड़े से वक्त में बहुत सारी बातें मैं नहीं कर सकता, मगर जो बातें कर रहा हूं, थोड़ी सी बात भी अगर समझ लें आप, और याद रखिएगा, जब तक इन बातों के जानकार नहीं थे तब तक आप इन बातों के आलिम नहीं थे, मगर जो ही इन बातों की जानकारी हो गई आप इन बातों के आलिम भी हो गए। तो आलिम होना उस वक्त तक फायदामंद नहीं साबित होता जब तक उस इल्म को अमल के सांचे में ढालकर इजहारे फिक्र करके दुनिया के सामने न खड़े होया जाए। तो आप से इस्लाम अमल चाहता है। मैंने जहां तक कुरान करीम का मुताला किया है और एक साहबे इल्म की जूतियां उठाकर मैंने इल्म की खैरात हासिल की है। उस साहबे इल्म का नाम था हाफिज मिल्लत हजरत मौलाना अब्दुल अजीज, फाउंडर अरबिक यूनिवर्सिटी मुबारकपुर। जहां तक अशरफिया के फाउंडर होने की बात है, उसके फाउंडर आला हजरत अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो मोहतरम सामीन, जहन में रखिएगा बात को। ये मैंने जहां तक मुताला किया, और मैं कुरान करीम का एक छोटा सा तालिब इल्म और अल्लाह का सबसे छोटा बंदा हूं। देखो, एक नाम है अब्दुल्ला और एक नाम है उबैदुल्ला। अब्दुल्ला के माना अल्लाह का बंदा, और ये उलमा बैठे हैं,
उबैदुल्लाह में जो ये है वो याए तस्गीर है, तो अब्दुल्ला के माना अल्लाह का बंदा, उबैदुल्लाह के माना अल्लाह का सबसे छोटा बंदा। ये अल्लाह का सबसे छोटा बंदा तुम जैसे अच्छे बंदों से बात कर रहा। मेरे अजीज, जहन में रखना बात को, ये दारुल अमल है। दो चीजें मैंने कुरान करीम में खास तौर पे अखज़ की मौलाना, 6666 आयतों में पूरे कुरान का निचोड़ जब निकला तो सिर्फ दो बात निकली, सिर्फ दो बात। देखो, कुरान जब फैलता है तो कायनात पे हावी होता है, और कुरान जब सिमटता है तो दो बातों में सिमट जाता है और सिमटा देता है कायनात को। दो बातें की हैं कुरान ने, और दो ही मुतालिबे भी किए हैं इंसानों से कुरान ने, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, पक्का ईमान और ईमान का इजहार अमल सालेह से। अब कहीं भी कोई काम आप कर रहे हैं, उस काम के पीछे आपका ईमान भी छुपा हुआ है और आपका अमल भी। सुनिए और गौर से सुनिए, जब हम बुराई करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा यकीन बुराइयों में है, और जिसका इजहार हम अपनी बदअमली से कर रहे हैं। अकीदा किसको कहते हैं? ईमान के माना है ऐक़न, यकीन करना। तो जब हम झूठ बोलते हैं तो सच पे यकीन करके झूठ बोलते हैं या झूठ पर यकीन करके झूठ बोलते हैं? जब हम बुराई करते हैं तो अच्छाई पे यकीन करके बुराई करते हैं या बुराई पर यकीन करके बुराई करते हैं? तो अमल भी वैसा ही बुरा आता है। कुरान कहता है बिला अमल सालेह के कोई अकीदा मोतबर नहीं है। अकीदा क्या है? जज्बे बातनी का दूसरा नाम है अकीदा। छुपे हुए जज्बे का इजहार अमल के जरिए जो होता है वही अकीदे की पहचान करवाता है। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यह आपका अकीदा है। यह अकीदा अमल सालेह चाहता है। अमल सालेह का नाम नमाज है। नमाज पढ़कर आप साबित करते हैं कि आप कलमा पढ़ने में सच्चे हैं, मगर कलमा पढ़ के अगर नमाज नहीं पढ़ते तो आप साबित करते हैं कि आप झूठे अकीदे का प्रचार कर रहे हैं। आपका अकीदा आपके अमल से साबित नहीं हो रहा है, आपके अकीदे की गवाही आपका अमल नहीं दे रहा है। इसीलिए तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया था कि आओ मैं तुम्हें बता दूं काफिर और मोमिन का फर्क क्या है। काफिर वो है जो नमाज नहीं पढ़ता, और मोमिन वो है जो नमाज पढ़ता है। अब आप जरा सोचो, नेक अमल आपके अच्छे अकीदे की जमानत है। बुरा अमल करने वाले का अकीदा अच्छा हो ही नहीं सकता। अच्छा अकीदा तो उसी आदमी का होगा जो अच्छे अमल से अपने अकीदे का इजहार करे। इसीलिए इस मिल्लत के हकीम और इस इंसानियत का एक अजीम शान लीडर कलंदर लाहौरी, लाहौर की सरजमीन से अल्लामा इकबाल की शक्ल में उम्मत को एड्रेस कर रहा है। जुबाने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, जुबाने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो दिलो निगाह को मुसलमान बनाना जरूरी है। मुसलमान नाम है वफादारी का। वफादार किसका? अल्लाह का और उसके रसूल का। हम बहुत सुन्नी सुन्नी होने का नारा लगाते हैं। हलवा खाने का नाम, चादर चढ़ाने का नाम, उर्स करने का नाम, ये अलामाते सुन्नियत तो हो सकते हैं, ये सिर्फ सुन्नी होने की अलामत नहीं हो सकते। सुन्नी होने की अलामत सिर्फ रसूलुल्लाह की सुन्नतों पे अमल करने का दूसरा नाम है। इसके अलावा सुन्नी होने की कोई दूसरी बात नहीं। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। तो रसूलुल्लाह की सुन्नत नमाज है कि नहीं?
अजी ऐसी सुन्नत कसम खुदा की, अगर हुजूर की सही सुन्नी बन जाए ना हम, फर्ज कभी नहीं छूट पाएगा। मजार की चादर नहीं छूट रही है, बाजू वाली मस्जिद जो वली ने बनवाया था उसके सजदे जरूर छूट रहे हैं। यह है हमारी बदअमली। हम उर्स में जाते हैं, दुनिया भर की खुराफात हम करते हैं, मगर मस्जिद में कितने लोग जा रहे हैं? याद रखना, मज़ारात पे जाना बुरा नहीं है, मगर मज़ारात पे जाने के लिए भी शरीयत ने क़ुयूद लगाए हैं, शरीयत ने कंडीशन लगाई है कि अल्लाह के वलियों के यहाँ जाओ तो एहतराम का दामन अपने हाथों से मत छोड़ना। और हम वहाँ जाके ठट्ठाबाजी करते हैं। हम करते क्या हैं? मोबाइल चला रहे हैं। तो ये सब जो तमाशेबाजी है, कब्रों पे जाने का हुक्म इसलिए दिया गया था कि तुम्हें अपना आखिरी सफर याद आए, तुम अल्लाह और उसके रसूल के पाबंद हो जाओ। जिन लोगों ने एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ी थी, उन्हीं के मज़ार पे जा करके नमाजें छोड़ी जा रही। जिन लोगों ने एक काम भी इत्तिबाए सुन्नत के खिलाफ नहीं किया था, उनके मानने वाले उन्हीं के तर्ज़े अमल पर अपनी बदअमली की चादर चढ़ा रहे हैं। याद रखिएगा, सच बोलना चाहिए, हक बोलना चाहिए, लोगों की तरफदारी नहीं, शरीयत की तरफदारी करनी चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कब्रों पर जाने से मना कर दिया था, बाद में इरशाद फरमाया अब मैं तुम्हें मज़ारात की ज़ियारत की इजाज़त देता हूं, इसलिए कि वहां जाने के बाद दिल की सख्ती नरमी में तब्दील हो जाती है और आखिरत याद आती है। मौजूद हाज़रीन, तो ये नमाज है, कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है क्या? ये आपका दावा है। आपने दावा किया कि अल्लाह के अलावा कोई लायक इबादत नहीं। आपने दावा किया कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानते हैं। ये क्या है? आपका दावा। तो दावा दलील चाहता है कि नहीं? किसी भी कोर्ट में दावा पे दलील अगर न पेश की जाए तो दावा बिला दलील कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाया करता है। दावा किया है कि हम मुसलमान हैं। ये 5 वक्त की नमाजें किस लिए हैं? ये 5 वक्त की नमाजें मेरे दोस्त इसलिए हैं कि जो तुमने दावा किया है कलमा पढ़ने का, सजदे में सर झुकाकर कहो परवरदिगार हम तेरे उस कलमे के गद्दार नहीं हैं। नमाज का सजदा हमारा बोलता है कि हम तेरे उस कलमे के वफादार हैं। बहुत खूब, माशाल्लाह। ये वफादारी की गारंटी है जिसका नाम है नमाज। ये इस्लाम की ताबेदारी की गारंटी है जिसका नाम है नमाज। मगर वो सजदा तो सजदा हुआ ही नहीं कि सर झुक गया, दिल झुका ही नहीं। दिल झुकाइए रब की बारगाह में। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि किसी इस्तेहबाबी अमल के बारे में परवरदिगार के यहां आपकी कोई पूछगछ नहीं है। वहां पूछगछ तर्के फर्ज पर है। फर्ज को अगर आपने तर्क कर दिया तो अल्लाह की पकड़ से आप बच नहीं सकते। और एक बात और जहन में रखिए, जो मुसलमान 5 वक्त की नमाज फर्ज छोड़ता है उसकी कोई नफिल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सामने आ रहा है वो रमजान का महीना जिसमें आप फितरी तौर पर अच्छे मुसलमान बन के खड़े हो जाते हैं, कोई शक की बात नहीं। रोजा भी रखते हैं आप, तरावी पढ़ने के लिए भी बड़ी जंग होती है। फर्ज पढ़ें ना पढ़ें, तरावी जरूर पढ़ेंगे। आपकी तरावी तो अल्लाह की बारगाह में कबूल ही नहीं होगी अगर आप फर्ज नहीं पढ़ रहे हैं। तरावी पढ़ के कीजिएगा क्या? तरावी की नमाज तो उसकी काबिल कबूल है जिसने तरावी से पहले फर्ज अदा करके अपने रब की बारगाह में ताबेदारी का एक सबूत दे दिया है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं, वक्त नहीं है तफसील में बोलने का, ये इसलिए कह रहा हूं कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। हम बड़े फ़ख्र से ज़रा सा तारीख़ पढ़ ली हमने और हम चिल्लाते हैं, अरे वाह हम मुसलमान। कैसे मुसलमान? दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आप ही थे वो, कहाँ दौड़ाया था?
थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो। हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। एक मुट्ठी रेत उठाई थी अल्लाह के रसूल ने, घर मुशरिकीन मक्का ने घेर रखा था कत्ल के लिए। पाकीज़ा रसूल की पाकीज़ा जुबान पर अल्लाह का पाकीज़ा कलाम जारी हुआ, और जब पढ़ के फेंका है और फूका है, सारे एटम बम नाकारा हो गए थे और मुस्तफ़ा हिजरत के लिए निकल गए थे। और अल्लाह ने कहा वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए मेरे हबीब, जब इनकी तरफ तुम कंकरिया फेंक रहे थे, तुम थोड़ी फेंक रहे थे, तुम्हारा खुदा फेंक रहा था। ये है सच्चाई। गुफ्ते अल्लाह बुअद गर्चे अज हल्कू में अब्दुल्ला बुअद। उसके बन के तो देखिए, उसकी तौहीद के पर। ए बाबू है भैया, ए बाबू थोड़ा सा रुक जाओ मेरे बाबा, बाद में बांट लेना यार, थोड़ा सा बैठ जाओ, थोड़ी सी चंद बातें, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, चंद बातें और सुन लो। मैं आपसे इस्लाह अमल की बात कर रहा हूं। देखो, आप यकीन मानो, इस वक्त आप महसूस कर रहे हो ना कि हमारा कोई नहीं है। लाचारी, बेचारगी, बेकसी, बेबसी सब महसूस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। अगर इस बेबसी को कुव्वत में तब्दील करना चाहते हो, किसी के दरबार में जाते हो ना, जब तुम पर जुल्म होता है तो फरियाद लेके कहीं जाते हो कि नहीं? अरे तुम्हारे पास पुलिस स्टेशन है, वहां FIR करने जाते हो ना, किसी ने मारा, तुम्हारी जायदाद किसी ने छीन लिया, सिविल कोर्ट में जाते हो ना अपनी जायदाद के लिए। किस लिए, किस उम्मीद पे जाते हो? ये जज साहब हैं, हम मजलूम हैं, हम पर जुल्म हुआ है। ये पुलिस के अफसर हैं, ये थाने में बैठे इसीलिए हैं कि कोई किसी पे जुल्म न करने पाए। इसी उम्मीद पे तो गए हो ना कि वो तुम्हारी मदद करेंगे, और मदद करने के बजाय 2 हंटर और मार के तुम्हें भगा दिया। तब तो गए तो थे मदद मांगने। मदद मांगने के सिलसिले में दोनों एहतमाल मौजूद हैं, ज़हन में रखना बात। पुलिस स्टेशन से तुम्हारी मदद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अदालत से इंसाफ तुम्हें मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। दोनों एहतमाल हैं। तो यार चलो किसी ऐसी अदालत में, जो अदालत किसी जालिम को बख्शती नहीं है और किसी मजलूम को इनाम दिए बगैर छोड़ती नहीं है। चलो कोई ऐसी अदालत चलें। ये दुनिया की अदालतें तो रात में बंद हो जाती हैं भाई, मगर एक अदालत उसकी है, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, अल्लाह से भी बड़ा कोई हाकिम है। उसकी अदालत का दरवाज़ा, सुबह में मुअज्जिन कह रहा है अदालत का दरवाज़ा खुल गया है, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी मिलेगी, अदालत का दरवाज़ा खुल गया। दोपहर में कह रहा है हय्या अलल फलाह, जोहर के वक्त पुकार रहा है आओ आओ, फरियाद लेकर के आओ। क्या फरियाद है तुम्हारी? किसने मारा है तुमको? किसका हक, किसने हक छीना है तुम्हारा? कौन तबाह कर रहा है तुमको? हमारी मशीयत के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऐसे लोगों के पास क्यों जा रहे हो जो रिश्वत लेके इंसाफ का चेहरा बिगाड़ दें? हमारे पास आओ, यहाँ रिश्वत नहीं चलती, यहाँ इंसाफ चलता है, यहाँ ईमानदारी चलती है। बहुत अच्छा। नारे रिसालत, खतीब आज़म हिंदुस्तान, खतीब आज़म हिंदुस्तान, जश्न दस्तारे बंदी, दस्तारे हिफ्ज़ो किरत, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ो किरत। हजरात, वो पुकार रहा है, पुकार रहा है, आओ तो सही, आ मेरे बंदे आ, एक मरतबा तो आजा। आप पर एतराज किया था फरिश्तों ने, सुनिए, वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा। याद करो उस जमाने को जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा था कि हम इनको बनाने जा रहे हैं, आपको, और खलीफा बनाने जा रहे हैं। क्या मालूम था कि खिलाफत लेके खाली आफत करोगे? खिलाफत मिली है तो खिलाफत रहने दो, उसे खाली आफत मत बनाओ। बेशक बेशक। आजकल खिलाफत जो ही पा जाते हैं लोग, खाली आफत ज्यादा पैदा करते हैं, इल्ला माशाअल्लाह खुली आफत हो जाते हैं। बेशक। तो अल्लाह ने कहा मैं अपना खलीफा भेज रहा हूं जमीन पर।
व्हाट इज द खलीफा? ये खलीफा क्या होता है जानते हो? असल मालिक का नायब। मालिक जो, ये मालिक नहीं होता, ये असल मालिक का नुमाइंदा होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। मालिक जो चाहता है, मालिक की चाहत की धरती पर इंसानों में स्थापना करता है, इसका नाम है खलीफा। आप सब अल्लाह के खलीफा हो। अख्तियार दिया, इल्म दिया, अक्ल दिया। कहता है ना इल्म पर पाबंदी लगाऊं, ना अक्ल पे पाबंदी लगाऊंगा, ना तुम्हारे अख्तियार पे पाबंदी लगाऊंगा। वह हदैनाहुन नजदैन, मैं तुम्हारे सामने दो रास्ते रखूंगा। एक रास्ता वो है जिसको बुरा कहते हैं, दूसरा रास्ता वो है जिसको भला कहते हैं। अख्तियार तुम्हें देता हूं। भले रास्ते से चलोगे जन्नत की चौखट पे पहुंचोगे, बुरे रास्ते से चलोगे जहन्नम के शोलों तक पहुंचोगे। फैसला तुम्हें करना है। दुनिया से जब मेरे पास आओगे मैं सिर्फ फैसला सुनाऊंगा, अपनी तकदीर का फैसला तो तुम खुद करके अपने अमल की सिग्नेचर से आओगे। इसीलिए तो कहता है फमैयामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमैयामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। हम एक एक भलाई तुम्हें दिखा देंगे, एक एक तुम्हारी बुराई तुम्हें दिखा देंगे। हजरत जहन में रखिए, ज्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहना। अच्छे काम कीजिए, अच्छे बर्ताव कीजिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ दो काम दिए हैं। इस्लाम तो ऐसा आसान दीन है जो सिर्फ दो काम देता है हमको। हमारा धर्म, हमारा दीन, वो हमें तीन काम देता ही नहीं, वो 3-5 के चक्कर में रहता ही नहीं, वो हमें सिर्फ दो काम देता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि दुनिया में सच्चा मुसलमान कौन है। फरमाते हैं कि दो का हक जिसने अदा कर दिया वो सच्चा मुसलमान है। एक हक किसका? जिसने पैदा किया उसका। दूसरा हक किसका? उसके बंदों का। अल्लाह कहता है मेरा हक अदा करने में अगर तुमसे कोई गलती हुई, कोताही हुई, मैं गफूरुर रहीम हूं, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मैं अपनी माफी से पहचाना जाता हूं, मैं अपने रहम से पहचाना जाता हूं, और जो मेरे बारे में जैसा तसव्वुर रखता है मैं वैसा ही उसके लिए हूं। तो कहता है मेरा हक अगर तुमने अदा नहीं किया तो मैं माफ कर सकता हूं, मेरी मर्जी। युअज़्ज़िबु मन यशा व यग़फ़िरु मन यशा। मैं चाहूं मालिक हूं, चाहे तुम्हें अजाब दे दूं, चाहे तुम्हें माफ कर दूं। ये मेरे हक के बारे में है। मगर इसका मतलब आपने क्या समझा? यार नमाज नहीं पढ़ा है, अल्लाह का हक ही तो मारा है ना, चलो अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, माफ कर देगा। जी नहीं, नमाज पढ़ा है, छोड़ा नहीं है, और नमाज पढ़ने में गलती की है, वो गलती माफ होगी, नमाज छोड़ने वाली गलती नहीं माफ होगी। रोजा रखा है, रोजा रखने में नुक्स आ गया है, वो नुक्स माफ होगा। रोजा ही खा जाइए, नहीं माफ किए जाएंगे। ज़कात दिया है, ज़कात के मसाइल में कोई नुक्स आ गया है, उस नुक्स को आपका मालिक आपकी कमजोरी के मुताबिक माफ कर देगा। मगर ज़कात भी गरीबों का खा गए और कहलाते हो धन्ना सेठ, नहीं माफ होगा। क्या कहने, बहुत खूब। वो आदमी जो ज़कात निकालता नहीं है, जिस पे ज़कात फर्ज है, वो ज़कात खाता है। बेशक। तो दुनिया को क्या ताना देगा कि ज़कात खोर हो? तुझसे बड़ा ज़कात खोर कौन है? क्या कहने, बहुत 1 रुपया दिया पहले उसने, फिर कहा 2.5 रुपया मुझे दे दो, उसका भी 2.5 रुपया खा गए तुम। क्या कहने, और 2.5 रुपया मांगा किसके लिए उसने? अपने गरीब बंदों के लिए। और अगर नहीं दोगे, कल मैदान महशर में जब सामना होगा ना, तो वो पूछेगा आज आए हो बख्शवाने? हाँ, कल सर्दी के ज़माने में मैं ठुठुर रहा था, मुझे ठंडक लग रही थी, मेरे पास ठंडक के ज़माने में कोई गर्म कपड़ा नहीं था, अब मैं तुम्हारे दरवाजे पे आया था मांगने कि मुझे गर्म कपड़ा दे दो, मेरी ठंडक दूर हो जाए, तो तुमने मुझे गर्म कपड़ा नहीं दिया, हालांकि 1 जोड़े से ज़्यादा गर्म कपड़े तुम्हारे पास मौजूद थे। तो बंदा वहाँ भी टंडेली करेगा, कहेगा हे मालिक तुझे खाने से क्या मतलब, तुझे पीने से क्या मतलब, तुझे कपड़े से क्या मतलब,
पूरी पिक्चर दिखा देगा। मेरे बंदे ये देख, वो उस वक्त दिखलाएगा वो पिक्चर कि एक गरीब आपके दरवाजे पे खड़ा है, आपकी भी पिक्चर दिखलाएगा, उस गरीब की भी। वो मांग रहा है हाथ खोल के, मेरे भाई मैं ठंडक में मर जाऊंगा, बचा लो मुझे। आपने धुतकार के भगा दिया था, अगर उसको तुमने दे दिया होता तो आज मेरे पास मौजूद होता। ये है मेरे कहने का मतलब कि मैं तेरे दरवाजे। अरे गरीबों, खुदा की कसम अपने परवरदिगार पे कुर्बान जाओ। तुम्हारा तारुफ तुम्हारा परवरदिगार मैदान महशर में किस तरह से करवा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा उबैदुल्लाह खान आजमी साहब, खतीब आज़म हिंदुस्तान, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरात, जामिया कादरिया मदीनतुल उलूम। इसीलिए तो मेरे आका ने फरमाया है, ऐ फर्श मखमल पे सोने वालों, ऐ ऊंची उड़ान उड़ने वालों, ऐ दौलत में मखमूर रहने वालों, कल जब जन्नत में जाने वालों की लाइन लगेगी ना, तुम बहुत दूर खड़े होगे। जाएगा मेरा गरीब उम्मती पहले, जाएगा मेरा भूखा उम्मती पहले, जाएगा मेरा प्यासा उम्मती पहले। हाँ, मेरे उस भूखे उम्मती की शान ये होगी कि भूखा रहा, फाका कर लिया, हराम नहीं खाया। तुमने तो मालूम नहीं कैसे कैसे दौलत कमाया। हजरात, ये है गरीबों पर अल्लाह का इनाम, ये है फकीरों पर अल्लाह की रहमत। तो हम तो अल्लाह के फकीर बने भाई। ये सब कुछ दिया हुआ किसका है? सब उसी का दिया हुआ है ना। आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत फरमाते हैं, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, शुक्र करम तरसे सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब सुबह तक सोना तुझे, दिन खेल में सोना तुझे, दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, दिन लहू में खोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे भाई, मुसलमान बनो। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली, ऐ ईमान वालो तुम ईमान लाओ अल्लाह और रसूल पर। ये तो पहले से ला चुका था, फिर क्यों कहा कि तुम ईमान लाओ? यानी वो जुबानी वाला ईमान नहीं, जुबान से इजहार किया है, दिल से इकरार किया है, तो अमल से इजहार भी करो। अमल बोले तुम्हारा कि तुम मुसलमान हो, गाली दे रहे हो, ये मुसलमान का अमल नहीं। शराब पी रहे हो, ये मुसलमान का अमल नहीं। जुआ खेल रहे हो, ये मुसलमान का अमल नहीं। खिलौने से खेल रहे हो हाथ में लेकर, मोबाइल चला रहे हो, नंगी तस्वीरें देख रहे हो, दुनिया भर की खबासतें तुम्हारे मोबाइल में मौजूद हैं। वक्त से पहले तुम बर्बादियों के दहाने पे खड़े होकर जहन्नम के शोलों को आवाज दे रहे हो। बचो इन तमाम तर चीजों से, जवान भी बचें और उनके बाप भी बचाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, बचाओ अपनी आल औलाद को जहन्नम की उस आग से जो बनाई गई है बागियों के लिए। मेरे भाई, मैंने सोचा कि आज इस मौजू पर आपसे बात कर दूं। मैं कभी सोच साच के नहीं आता मौलाना, कुर्सी पे बैठता हूं, खुतबा पढ़ता हूं और थोड़ा सा सर्वे करता हूं, और सर्वे करने के बाद फिर अपनी बात आप तक पहुंचाता हूं। देखो, एक डॉक्टर का काम क्या होता है। आजकल दो तरह के डॉक्टर हैं। मरीज गया, डॉक्टर साहब मैं बहुत बीमार हूं, अच्छा लेट जाओ, लेट गया, एक हाथ डॉक्टर साहब ने यहां रखा, आला उसके सीने पे लगाया, कान में उसके आयरन लगाए, और फिर पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ है? अबे तो तू किस बात का डॉक्टर है? किस बात का डॉक्टर है भाई? यहां आला लगा, यहां नब्ज पकड़, उसका बाद मरीज से पूछ क्या हुआ है। आजकल तकरीरें ऐसी ही हो रही, इल्ला माशाअल्लाह। हजरात,
मुकर्रिरीन को खास तौर पे मैं कहना चाहता हूं, इसलिए कि मैं 53 साल खिताबत के स्टेज से कंटिन्यू गुजर कर आपसे बात कर रहा हूं। बेशक बेशक, बहुत मुझे 53 साल हो गए हैं कंटिन्यू इसी तरह रातों में जागते हुए। बेशक। रातों के रत जगों की थकन खा गई मुझे, हाय हाय, रातों के रत जगों की थकन खा गई मुझे, सूरज निकल रहा था कि नींद आ गई मुझे। हाय हाय, 75 साल का नौजवान बोल रहा है। क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अगर इस माशाअल्लाह। दुनिया वाली जिंदगी रही तो 11 मार्च को आपका खादिम उबैदुल्लाह आज़मी 75 साल का हो जाएगा हाय हाय, सुभान अल्लाह। और 76 में एंट्री करेगा। इस 75 को भी समझाए, उस 76 से भी निमट लेंगे। क्या कहने, बहुत खूब। बेइज़्न ही ताला, अपने बलबूते पे नहीं। आ उम्र रफ्ता, हश्र के दमखम भी देख लें। आ उम्र रफ्ता, हश्र के दमखम भी देख लें, तूफान जिंदगी की वो हलचल उठा तो ला। क्या कहने। हजरात, इसके बावजूद कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं? क्या कहने, हाय हाय, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। हाय हाय, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, सुभान अल्लाह। जाने किस किस का हौसला हूं मैं। ये और बात है कि ये एक अब्र का टुकड़ा कहां कहां बरसे। हाय हाय, सुभान अल्लाह। ये एक अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ, अजी कहां कहां बरसे, हर एक दश्त तो प्यासा दिखाई देता। हाय हाय हाय, बेशक, बहुत खूब। मेरे भाई, मैं लालची हूं और बहुत बड़ा लालची हूं, तुम्हारे नजराने का नहीं। तुम्हारी जिंदगी में अमल खैर देखने का लालची। सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब। तुम्हें एक अच्छे मुसलमान की हैसियत से देखने का लालची हूं। मैं आते ही अपने मजमे की नब्ज पे हाथ रखकर समझ जाता हूं कि बीमारी क्या है और उसका इलाज क्या है। हाय हाय, बेशक। मैं वो डॉक्टर हूं अल्लाह के करम से। मैं तुमसे पूछता नहीं। लोग तो कहते हैं ना, हजरत इस पे अबे क्यों बोल दें, तू डॉक्टर की हम डॉक्टर, तू मरीज की हम मरीज। बेशक। तू सुनने आया, मैं सुनाने आया कि हजरत अरे काहे का हजरत, फन फजरत, चुपचाप से बैठ। हम जानते हैं क्या बोलना चाहिए और कब बोलना चाहिए और क्यों बोलना चाहिए। बेशक, बहुत खूब। क्या आज हमारे माशरे को इस्लाह की जरूरत नहीं है? क्या कहने। क्या हमारी मुस्लिम सोसाइटी में आज शराब की पैदावार नहीं है? बेशक। शराब की पैदावार से मुराद शराबी पैदावार। क्या हमारे माशरे में बुराइयों का सैलाब नहीं है? क्या हमारे माशरे में बेहयाइयों की सोनामी नहीं उछल रही है? आज हम अपनी बेटियों को भी इस्लाह की मंजिल से गुजारते हुए डरते हैं, अपनी बीवियों को भी अच्छाई की बात बताते हुए डर रहे हैं। इसलिए कि जिस तरह हमारी नई नस्ल किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, वैसे ही हमारी बेटियां भी किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। नई नस्ल अदबन बोल नहीं रही है मगर कर मनमानी रही है। जिस कौम की नौजवानी अलामत बन जाए बुराई और बेहयाई की, उस कौम की अगली नस्लों का क्या होगा, कभी सोचा? मस्जिद तो बनवा ली, अपना पेट भर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद यासीन बापू साहब किबला। जहन रखो बाप। अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम। अपना चंद बातें और सुन लो। भूख लगती है तो आंतें खाना तलाश करती हैं कि नहीं?
और खाना ना मिले तो आंतें बेचैनी की करवटें बदलती हैं या नहीं? अच्छा, खाना मिला भी और आपसे कोई खाना छीन ले तो फिर बद्दुआ मुंह से निकलती है कि नहीं? अजी जुबान बद्दुआ ना दे, आंतें तो देती। खाना आपका आपसे छीन लिया गया, मेरे भाई आपका खाना छीन लिया जाए तो आप नाराज हो जाओ, दुआ देने के लिए तैयार नहीं, बद्दुआ की जुबान खोल दिया आपने। मालूम हुआ कि जिसका खाना छीन लिया जाए वो दुआ नहीं देता। ये जो बनवाए हो ना 2-2 करोड़ की मस्जिद, इस मस्जिद को भी भूख लगती है, याद रखना। और इसका खाना है तुम्हारे पास, और तुम्हें भूख लगती है सिर्फ 3 वक्त, इस मस्जिद को भूख लगती है 5 वक्त। 5 वक्त वो अपना खाना मांगती है। फजर में अपना खाना ये मांगे, जोहर में अपना खाना ये मांगे, असर में अपना खाना ये मांगे, मगरिब और इशा में अपना खाना ये मांगे। कहो इसका पेट किस चीज से भरता है साहब? मैं तुम्हें बताऊंगा, सुभान रब्बिल आला पढ़ के देखो, उसका पेट भर जाएगा। सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ के देखो, उसका पेट भर जाएगा। अल्लाह की तकबीर पढ़ के देखो, उसका पेट भर जाएगा। दरूद उसमें बैठ के पढ़ के देखो, उसका पेट भर जाएगा। अत्तहियात उसमें बैठ के पढ़ के देखो, मस्जिद का पेट भर जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह की तकरार वहां जाके बैठ के करो, उसका पेट भर जाएगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नगमा अलापो, उसका पेट भर जाएगा। मस्जिद को 5 वक्त भूख लगती है मुसलमानों, याद रखना। और अगर 5 वक्त जो मुसलमान उसका खाना छीन लेता है तो फिर मस्जिद उससे उस पर बद्दुआ भी करती है। अल्लाह अकबर। ऐसे मुसलमान पर मस्जिद बद्दुआ करती है। तो आप बताओ, खाना खुदा जिसके लिए बद्दुआ कर दे, उसमें जाके आप अपनी कबूलियत की दुआ मांग रहे हो। इसलिए ये 5 वक्ता नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है। और 5 वक्ता फर्ज अगर छोड़ दिया तो किसी नफिल का सवाब भी आपके लिए नहीं है, याद रखिएगा इसको। दूसरी बात, ये तो अल्लाह के हक की बात हुई। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अल्लाह के बंदों का हक अदा करो। तो बंदों का हक क्या है? बंदों के रिलेशन को पहले पहचान लीजिए। मां और बेटे की शक्ल में रिलेशन, बेटा और बाप की शक्ल में रिलेशन, बेटी और मां की शक्ल में रिलेशन, भांजा और मामू की शक्ल में रिलेशन, फूफा और फूफी की शक्ल में रिलेशन, खाला और मां की शक्ल में रिलेशन। अरे कहीं कोई जगह ऐसी है जहां रिलेशन नहीं है? रिश्तों से बंधे हुए हैं आप इस जमीन पर। हिंदुस्तान से भी आपका रिश्ता है, हिंदुस्तान का हक आप पर है, आपका हक हिंदुस्तान पर है। इस देश की मोहब्बत आपको करनी है और इस देश को इज्जत आपको देनी है। बहुत खूब। कहां रिश्ते नहीं, हर जगह एक दूसरे के साथ रिश्ते हैं मेरे भाई। तो अब बाप का हक दे दो, मां का हक दे दो, औलाद का हक दे दो, ये सारे रिश्ते हैं। और अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अल्लाह अपने मामले में अगर तुमने खता की है तो अपने मामले में तो अल्लाह तुम्हें माफ कर सकता है, मगर बंदे का हक अगर तुमने मारा है तो नमाजों के जरिए भी माफ नहीं करवा पाओगे, सदका और खैरात के जरिए भी माफ नहीं करवा पाओगे, किसी मजार पे हाजिरी के जरिए भी माफ नहीं करवा पाओगे। कायनात में कहीं भी तुम्हें माफी नहीं मिलेगी और अल्लाह की बारगाह में भी वो मुद्दई बनकर तुम्हारे मुकाबले में खड़ा होगा। जब तक वो माफ नहीं करेगा तुम्हारा खुदा भी तुमको माफ नहीं करेगा। बेशक। आप बताइए कितना सेंसिटिव मैटर है। ये सारी ट्रेनिंग साल में 1 महीने अल्लाह करवाता है आपसे। उसी महीने में आप सबका हक, अरे यार माँ बाप का हक अदा किया तो क्या किया, मोहल्ले और पड़ोस का भी रमजान में आदमी हक अदा करता है। दूर से आदमी आया है, उसको पहचानता भी नहीं है,
उसके साथ भी चैरिटी करता है, बेशक उसको भी ज़कात देता है। ऐसा प्यारा महीना, 1 महीने की ट्रेनिंग इसीलिए आपसे करवाता है कि 11 महीने तक इस ट्रेनिंग का असर आपकी जात पर रहना चाहिए। आ रहा है खुदा का मेहमान, बड़ी धूमधाम से आ रहा है, ज्यादा दिन नहीं बाकी है उसके आने से। रहमत की घटाएं अभी से छाने लगी हैं, बरकतों की मूसलाधार बारिश मडलाने के लिए तैयार है। बहुत जल्दी दरीचा खुलने वाला है और बहुत जल्दी उसका मुबारक चेहरा नए चांद की शक्ल में आप देखने वाले हैं। आ रहा है, बड़ी शान से आ रहा है। अल्लाह सबको अता फरमा दे, उसकी खैरात अता फरमा दे, उसकी बरकत अता फरमा दे, उसके मैसेज, उसके पैगाम पे अमल करने की तौफीक अता फरमा दे मेरा मालिक। मेरे भाई, करीब है यारो रोजे महशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। अरे अल्लाह का दीन ऐसा आसान दीन है मेरे भाई। जानते हो, तुम्हें गम हुआ तो अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं गुनाह मिटा दो इसके। बेशक। तुम्हें रंज हुआ तो कहता है गुनाह मिटाओ। तुम्हें ठोकर लगी तो कहता है इसके गुनाह मिटाओ। तुम्हें किसी ने गाली दे दी, दुख हुआ, अल्लाह फरमाता है इसका गुनाह मिटाओ। रहमते हक बहाना मी जोए, बहाने बहाने अल्लाह की रहमत तुम्हें बख्शने के लिए तैयार है। और तुम 5 वक्त के सजदों के मामले में भी यतीम दिखलाई देते हो। तुम्हें तो 5 वक्त का सजदा क्या, तलवार की धार पे तुम्हें सजदा करना चाहिए। और जिसने सजदे की कीमत को समझा था उसने करबला में तलवार की धार पे सजदा करके बताया भी था। इसीलिए दुनिया में उबैदुल्लाह आज़मी ऐलान करता फिरता है, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, मैंने एक सजदा जमीन करबला से ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब, खतीब आज़म हिंदुस्तान, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ व क़िरात, जामिया कादरिया मदीनतुल उलूम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान, मैंने एक सजदा जमीने करबला से। हाय हाय। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, बहुत खूब। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, अरे 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। सुभान अल्लाह, सुभान। एक सजदा उसका करो, जुल्म को सजदा तुम नहीं करोगे, निजात मिल जाएगी। बुराई को तुम सजदा नहीं करोगे, निजात मिल जाएगी। बेहयाई को तुम सजदा नहीं करोगे, निजात मिल जाएगी। गैर मुहज्जब सकाफत को तुम सजदा नहीं करोगे, निजात मिल जाएगी। सूद को तुम सजदा नहीं करोगे, निजात मिल जाएगी। तंडेली को तुम सजदा नहीं करोगे, निजात मिल जाएगी। बदतहजीबी को तुम सजदा नहीं करोगे, निजात मिल जाएगी। बदअमली को तुम सजदा नहीं करोगे, निजात मिल जाएगी। यजीदियत को तुम सजदा नहीं करोगे, निजात मिल जाएगी। फिरौनियत को तुम सजदा नहीं करोगे, निजात मिल जाएगी। नमरूदियत को तुम सजदा नहीं करोगे, निजात मिल जाएगी। हर तरह की खबासत को फिर तुम सजदा नहीं करोगे, निजात मिल जाएगी। मगर वो एक सजदा, क्या कह, क्या बात, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। सुभान अल्लाह। हजरात, मैं क्या बताऊं इस सजदे की ताबीर आपको। एक वाकया और सुना देता हूं और बात खत्म। एक नमाजी था, यासीन बाबू, आपके वालिद का भी इंतकाल हो गया है, मैंने ताज़ियत की थी। आप लोग भी दुआ कीजिए अल्लाह उन्हें अपने जवारे रहमत में रखे और उनकी खताओं को माफ फरमाकर उन पर रहमतों के फूल बरसा दे। आमीन। हजरत, एक ताजिर था, बसरा में रहता था। उस जमाने में तिजारत के 2 मरकजी शहर थे इराक में। एक का नाम है बसरा और एक का नाम है कूफा। ये दोनों आज भी सनती शहर हैं, बड़े तिजारती, बड़े मरकजी शहर हैं ये दोनों। तो उसका काम क्या था, बड़ा पक्का नमाजी, बड़ा जबरदस्त दीनदार आदमी था। उसका काम यह था भाई कि बापू का
की रकम, बापू ताजिर हैं, बापू की रकम लेकर दूसरे बापू के यहां पहुंचाता था। कारोबार था ना। बसरा के ताजिर की रकम लेता था और कूफा के ताजिर के पास पहुंचा देता था। इसको कहते हैं अमानतदार अमीन। सुभान अल्लाह। ये मैं हुंडी के कारोबार की बात नहीं कर रहा हूं, ये तजारत में एक अमानतदार की बात कर रहा हूं। वो लेके एक मर्तबा कूफा के ताजिर की रकम बसरा के ताजिर तक पहुंचाने के लिए रवाना हुआ। तो घोड़ों का जमाना था, घोड़े पे लोग चलते थे, ऊंट पे चलते थे। अब एक शाहराह है सीधी, चला उस पे। जो ही शहर के वो बाहर निकल रहा था, देखा एक अपाहिज जो बैसाखियों पे लंगड़ाता हुआ चल रहा था। और उसने कहा, भाई साहब सलाम अलैकुम। ये मोमिन रुक गया, कहा वालेकुम सलाम भाई, खैरियत, कोई मदद? कहा हाँ भाई मुझे बड़ी मदद चाहिए। कहा क्या? कहा आप कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं कूफा से बसरा जा रहा हूं। कहा भाई मैं भी वहीं का रहने वाला हूं, लंगड़ा हूं, माजूर हूं, आप सवारी से जा रहे हो, मुझे ले लेते अपने घोड़े पे तो मैं दुआएं देता। कहा आओ बिस्मिल्लाह बैठ। अब जब शहर से बाहर निकले तो एक रास्ता शहर से भी जाता है और एक रास्ता बाईपास भी जाता है। होता है कि नहीं होता? कई रास्ते होते हैं ना। तो जो ही हजरत वो निकला तो उस अपाहिज ने कहा, भाई तुम बहुत लंबे रास्ते से जा रहे हो, शॉर्टकट मुझे मालूम है, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो इस अमीन ताजिर ने कहा, अच्छा भाई तुम मेरी रहबरी कर दो। उसने कहा भाई इस राइट रास्ते से चलो, ये जल्दी पहुंचाएगा। चले। अब वो पगडंडियों का रास्ता था, गैर मानूस रास्ता था, गैर मालूम रास्ता था। चलते 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 एक जगह ऐसी आई जहां पहाड़ों का दर्रा था, चारों तरफ से पहाड़ थे, जैसे लगता था कि रास्ता यहां खत्म हो रहा है। तो उस लंगड़े ने कहा, भाई मुझे बहुत जोर से इस्तिंजे की जरूरत पड़ गई है, तो थोड़ा सा मुझे उतार दो और आप भी थोड़ा आराम कर लो, मैं इस्तिंजा कर लेता हूं, फिर बैठ जाएंगे, चलेंगे। वो अमीन ताजिर उतर गया, रुपयों की गठरी सिरहाने रखकर 2 मिनट के लिए लेट गया। ये गया इस्तिंजा करने, और थोड़ी देर के बाद पता चला कि एक बहुत ही तगड़ा आदमी, हाथ पैर का बिल्कुल दुरुस्त, हाथ में खंजर लिए हुए इसकी तरफ आ रहा है। देखा ये वही लंगड़ा है और आकर इसके सामने ही बैठ गया और सीने पे खंजर रख दिया। कहा सुनो, मैंने लंगड़ा होने का ढकोसला किया था, बेशक। मैं खानदानी डाकू, तुम जैसे लोगों को इसी तरह बेवकूफ बनाकर यहीं लाता हूं। जरा निगाह डालो तो जमीन पे कंकर है कि पत्थर है, क्या है? अब जो इस अमीन ताजिर ने देखा तो देखा है कि एक तरफ खोपड़ी इंसान की पड़ी हुई है, दूसरी तरफ हड्डी इंसान। उसने कहा ये सारा कारोबार मेरा है, इसी तरह खींच खांच के लाता हूं, लोगों को लूटता हूं और सबूत लूटने का नहीं छोड़ता हूं, मार डालता हूं। तुम भी मरने के लिए तैयार, आखिरी बात कह रहा हूं, तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब उस बेचारे ने देखा कि अब तो कोई चारा ही नहीं, तो उस गरीब ने कहा, अच्छा भाई मार डालना तो तुमको रकम चाहिए, रकम ले? कहा नहीं जी, तुम जाके बताओगे मेरा पता, इतना मौका थोड़ी दूंगा, तुम्हें अभी मरना होगा। उसने कहा अच्छा भाई। जब देखा कि अब जिंदगी नहीं है, कहा अच्छा भाई एक मेरी बात आखिरी वक्त पे मान लोगे? तो डाकू ने कहा हाँ मान लेंगे। कहा भाई 2 रकात नमाज पढ़ लेने दो। सुभान अल्लाह। हाय हाय क्या कहने, सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ लेना। हाय हाय सुभान अल्लाह। मैं नमाज पढ़ लूंगा, मुझे मार लाना तू, अगर तू मार नहीं पे है। ठीक है, मेरे मालिक ने इतनी जिंदगी दिया है। उसने कहा पढ़ लो, इजाजत है। अब जब इसने नमाज शुरू की, 1 रकात पढ़ चुका था, दूसरी रकत में उसने डांटा बहुत जोर से, जल्दी पूरी करो। सूरह फातिहा पढ़ चुका था, तो सूरह फातिहा के बाद आदमी की आदत है कुरान की कोई आयत पढ़ना। इस आलम में उसने जो पहली रकात के सजदे किए हैं
उसके सजदों की लज्जत तो पूछो किसी शहीदे सजदा से, उसके सजदों की लज्जत तो पूछो किसी आशिक़े सजदा से, उसके सजदों की लज्जत तो पूछो इमाम हुसैन की जबीन अकीदत से, उसके सजदों की लज्जत तो पूछे इमाम हसन बसरी से, उसके सजदों की लज्जत तो पूछो उस अली से जिसका लक़ब असदुल्लाहिल गालिब है, इमामुल मशारिक़ वल मगारिब है, हल्लालिल मुश्किलात वन नवाइब है, दफ़ाइल मुदलात वल मसाइब है, आखिर रसूल भी है वो, ज़ौजुल बतूल भी है वो, अली इब्न तालिब भी है वो, असदुल्लाहिल गालिब भी है वो। उसके सजदों से सजदे की लज्जत पूछो। पैर में आनी है, सजदे में गए हैं, सहाबा कहते हैं खींच लो, अली को पता भी नहीं होगा, अली तो फना फिल्ला हो चुका है, वो क्या जाने पैर में क्या है और क्या नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इस बेचारे ने दूसरी रकात में सूरह फातिहा खत्म की। अब कोई आयत पढ़नी थी, उसने डांटा जोर से। इसके मुंह से एकाएक कुरान करीम की आयत के जो जुमले निकले मुसलमानों वो सुनो। ये पढ़ता है अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा ज़ादा, ये जुमले निकले थे इसकी जुबान से। माना सुन लो, वो अल्लाह ही तो है कि मुसीबत और संकट के माहौल में जब दुआ कोई करता है दिल तोड़कर, तो वो परवरदिगार दुआओं को कबूल कर लेता है। अभी इसने पढ़ा था अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा ज़ादा, वही तो है जो मुसीबत में मुसीबत वालों का फरियाद रस बन जाया करता है, बेबसों की बेबसी खत्म कर दिया करता है, लबों के रूठे हुए तबस्सुम को मुस्कुराहट में उछाल दिया करता है, दिलों को हसरत और अरमान का मजार बनने से बचा लिया करता है। वही तो है जो हर मुसीबत में काम आता है। अभी इतना उसने पढ़ा ही था कि एक बिजली कड़की और वो नमाज में था। सजदा जब करके तहियात पढ़ा है उसने और सलाम फेर कर जब शहादत के लिए तैयार हुआ है वो, तो अभी वो क्या शहीद होता। एक सन्नाटे में उसने देखा कि लाश तड़प रही है और उस लाश के सीने में खंजर है और ये लाश किसी और की नहीं है, उसी डाकू की है। अब जो ही सजदे से इसने सर उठाया तो देखता क्या है कि एक नकाब पोश इसकी निगाह के सामने खड़ा हुआ है, कदमों में गिर गया। ये कहा जब मुझ पे इतना करम किया है तुमने तो नकाबे रुख क्यों नहीं उठा देते, बताओ ना कि तुम कौन हो। उसने बहुत प्यार से कहा तूने मुझे नहीं पहचाना। कहा पहचानता तो नकाब उठाने की बात क्यों करता। तो उसने कहा ऐ बंदे खुदा, मैं तेरा सजदा हूँ, मैं तेरी नमाज हूँ, मैं तेरा रुकू हूँ, मैं तेरी इबादत हूँ जिसको परवरदिगार ने जिस्म की शक्ल दे के भेजा है। ये तो मारे खौफ के मारे मोहब्बत के बेहोश हो गया और जब होश में आया तो वहां कोई भी नहीं था। इस तरह मेरा परवरदिगार बयाबानों में भी नमाजी की मेराज करवाता है। इसलिए मुसलमानों अच्छी तरह से जहन में रख लेना, मेरे भाई ये दुनिया छोड़ना है, आखिरत में मुंतकिल होना है। इससे पहले कि ये दुनिया छोड़ दो, अगर यहाँ अच्छे क्लास का तुम्हें मकान चाहिए तो इससे पहले वहाँ का अच्छे मकान बना लो। अगर यहाँ अच्छी दौलत चाहिए तो इस दौलत से पहले वहाँ की दौलत हासिल कर लो। इसलिए कि यहाँ जो कुछ भी तुम हासिल कर रहे हो, अल्लाह के हबीब ज़ख्म खुर्दा इंसानियत की तबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा हैं, ऐ इब्ने आदम मेरा तेरा क्या करता है, तीन चीज के अलावा कोई चौथी चीज तेरी नहीं है। सुन, जो तूने खा लिया वो तेरा है, जो तूने पहन लिया वो तेरा है, और जो तूने इबादतें करके आगे भेज दी, अपने हाथ से जो कुछ खर्च कर दिया वो तेरा है। बाकी तेरा क्या है? कौन है जो अपनी कब्र में अपनी बिल्डिंग ले जा रहा है? कौन है जो अपनी कब्र में अपना मॉल ले जा रहा है? कौन है जो अपनी कब्र में अपनी कार ले जा रहा है? कौन है जो अपना बैंक बैलेंस अपनी कब्र में लेके जा रहा है? सब छोड़ के जा रहे हैं। और बाद वाली नस्ल उसी रकम से अगर शराब पी रही है तो कोड़े कब्र में आप पे पड़ रहे हैं। इसलिए इमाम अहले सुन्नत मुर्शिद बरहक आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन मौलाना शाह इमाम मोहम्मद रज़ा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की इस तबलीगी फिक्र के साथ आपसे रुखसत लेता हूं कि आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह।
आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मदरसे को तामीर व तरक्की की मंजिल से गुजारे। ये मदरसा 5-5 हुफ़ाज़े कराम को आपके सामने पेश कर रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मदरसे की आप मदद करें। इसके पास ज़मीन ना हो तो इसको ज़मीन दिलवाएं, ताकि इस ज़मीन पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की एक दीवार खड़ी हो, जिसके साए में कुरान और सुन्नत आराम करें। आखिर में अर्ज़ करूँगा, ए मेरे परवरदिगार, जो कुछ भी मैंने तेरे बंदों से कहा है, ए मेरे मालिक, मैंने अपने दिल से कहा है और अपनी कम इल्मी के बावजूद कहा है। मेरे मौला, जो हक बात मेरी ज़ुबान से निकली है वो तेरी तरफ से है, और अगर इस पूरी तकरीर में कोई गलती हुई है तो वो मेरी तरफ से है। मैं हर रात की तरह आज की रात में भी 53 साल से लास्ट में ये कहता आ रहा हूँ, आज भी ये कह रहा हूँ, ए अल्लाह, अगर मुझसे मेरी गुफ्तगू में किसी तरह की कोई गलती हुई हो तो तेरे बंदों को गवाह बनाकर तेरी बारगाह में खुली हुई तौबा करता हूँ और पढ़ता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खूब की शैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग़बां जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा। खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।